हेलो एंड वेलकम बैक टू क्राफ्टोरा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हम ये सन हेड वेस्ट मटेरियल के हेल्प से कैसे बना सकते हैं। तो इसमें मैंने लगभग सारे ही वेस्ट मटेरियल यूज़ किए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से मिलते हैं आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो आइए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैं एक दिया यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, एक सिल्वर फॉयल ले रहा हूँ, फेविकल मोडेड क्ले ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक फेविक्विक ले रहा हूँ, आप कोई भी सुपर ग्लू ले सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर और गोल्डन मेटालिक कलर यूज़ कर रहा हूँ, ये एक्रेलिक कलर हैं। तो सबसे पहले एक कार्ड शीट लेंगे और उस पर हम इस तरह से दिए को रख के इसको राउंड कट कर लेंगे। तो अभी हमें इन्हें साथ में फिक्स करना है, तो मैं यहाँ पे सुपर ग्लू की हेल्प से इसको साथ में पेस्ट करूँगा। तो मैंने इसको इस पर चिपका लिया है इस तरह से। और अभी बारी है सिल्वर फॉयल की, तो मैं थोड़ी सी सिल्वर फॉयल लूँगा और इसको इस तरह से रोल करके ये जो गैप बन गया है दिए और कार्डबोर्ड के बीच में, तो इस गैप को हमें फिल करना है, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ानी है। तो इस तरह से मैं इसको लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसी तरह से आप भी लगाइएगा और इस तरह से हमें कवर करना है इसको। तो ये शेप रेडी हो जाने के बाद इस पे मैं वाइट ग्लू लगा रहा हूँ क्ले को चिपकाने के लिए। तो मैंने क्ले को इस तरह से फ्लैट कर लिया है और इस फ्लैट शेप को हम इस पे चिपकाएंगे। तो सुपर ग्लू लगाने से ये क्ले इसमें आसानी से चिपक जाएगी। तो इस तरह से हमें इसको चारों तरफ से इक्वल करना है इस तरह से। तो मैंने इसको पूरा क्ले से कवर कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अब बारी है इसमें सन फ्लेम बनाने की, जो कि सन फ्लेम डिज़ाइन होती है सन में। और उसके लिए इस तरह से आप एक कॉइल लीजिए और उसके दो पार्ट करके हमें इस तरह से लगाना है इसमें। आप ग्लू ज़रूर लगाइएगा वरना ये निकलने के चांसेस रहेंगे इसके। तो इस तरह से जो कॉइल्स हैं उनको हमें लगाना है। तो ये जो सन फ्लेम डिज़ाइन है, इनको बिल्कुल आमने सामने आप अगर रखेंगे तो ये एकदम परफेक्ट डिज़ाइन बनेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप बिल्कुल आमने सामने कॉइल्स को रख के लगाते जाएं। तो जिस तरह से मैंने ये 4 लगाए हैं, इसी तरह से मैंने ये सारे रेडी कर लिए हैं। और इनके जो एजेस हैं इनको शार्प करने के लिए मैं इस तरह से पानी लूँगा। तो पानी से जब आप इसको प्रेस करेंगे, हाथ से रब करेंगे, तो ये स्मूथ हो जाएगा। ये क्ले इस तरह से स्मूथ हो जाती है। और इसको हैंग करने के लिए मैं यहाँ पे एक वायर अटैच करूँगा, जो कि मैं यहाँ से इसका एक ये पॉइंट बना रहा हूँ जहाँ से मैं इसे हैंग करूँगा। और अभी मैं इस टूल के हेल्प से इसमें कुछ डिज़ाइंस बनाऊँगा। बहुत ही नॉर्मल डिज़ाइन मैं बना रहा हूँ, तो डिज़ाइंस आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल कुछ इस तरह से लाइंस बना रहा हूँ। और अभी मैं यहाँ पे एक फेस की शेप क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके लिए आप क्या है कि पहले आप मेज़रमेंट कर लीजिए कि आपको आइज़ कहाँ पे बनानी है, माउथ कहाँ पे बनाना है। और यहाँ पे मैं इसकी नोज़ बना रहा हूँ जिस तरह से। तो इस तरह से थोड़ा सा ग्लू लगा के मैं यहाँ पे इसकी नोज़ बना रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने कॉइल्स बना के इसके थोड़ा सा मुकुट बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी चिन बनाई है और ये नोज़ बनाई है। और अभी इस शार्प टूल से मैं इसकी आइज़ बना रहा हूँ। तो डिज़ाइंस बिल्कुल आप पे हैं, आप जिस तरह से डिज़ाइन बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने इसको काफ़ी सिंपल रखा है, मैंने कुछ ज़्यादा डिज़ाइंस नहीं बनाए हैं इसमें। तो इसी तरह से मैंने फेस को पूरा किया था। और तो इस तरह से मैंने कुछ टूल्स का यूज़ करके मैं यहाँ पे ईयररिंग्स बना रहा हूँ। तो कुल मिला के हमें इसी क्ले को गीला रहते हुए हमें इसमें डिज़ाइंस बनाने हैं, क्योंकि अगर क्ले ड्राई हो जाएगी तो ये डिज़ाइंस नहीं बन पाएंगे। तो ये मैंने सारे डिज़ाइंस बना लिए हैं। तो अब इसको सूखने के लिए रखेंगे। तो 45 मिनट्स के अंदर ये पूरी तरह से हार्ड हो जाएगा। तो ये हमारा डिज़ाइन पूरा सूख चुका है।
तो अब बारी है इसे कलर करने की। तो मैं यहाँ पे एक्रेलिक ब्लैक कलर ले रहा हूँ और इस कलर से आप इसको पूरा पेंट करेंगे। तो लगभग 15-20 मिनट के बाद ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। तो अब बारी है इसे एंटीक मेटालिक टच देने की। तो इसके लिए मैं ये मेटालिक गोल्डन कलर यूज़ कर रहा हूँ, ये भी एक्रेलिक कलर है। तो मैंने इस तरह से एक स्पॉन्ज लिया है और इस तरह से कलर को इसमें थोड़ा थोड़ा सा लगाएंगे और स्पॉन्ज की हेल्प से मैं डिज़ाइन पे इस तरह से कलर को लगाऊंगा। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो उभरा हुआ डिज़ाइन है वो कलर हो जाता है और जो दबा हुआ डिज़ाइन है वो कलर नहीं हो पाता है। तो इसी तरह से हम ये एंटीक कलर करते हैं। तो लगभग जितने भी सारे उभरे हुए सरफेस हैं उन सब पे गोल्डन कलर लग जाएगा और एक एंटीक लुक आ जाएगा। और जो भी डिज़ाइंस में कलर नहीं हो पा रहा है उनमें करने के लिए हम ब्रश की हेल्प लेंगे। तो जहाँ पे हमें कलर देना है वहाँ पे हम इस तरह से ब्रश यूज़ करेंगे। तो आप भी ब्रश यूज़ कर सकते हैं। तो इसे कलर करना काफ़ी आसान है, आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देखा आपने कैसे हमने बिना किसी महंगे सामान के और घर के सिर्फ वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके हमने कितना अच्छा सन हेड रेडी कर लिया है। तो अगर आप मार्केट से ख़रीदने जाएंगे तो आपको ये काफ़ी महंगा मिलेगा। तो मैं अपने चैनल में इसी तरह के वेस्ट मटेरियल क्राफ्ट्स लाता रहता हूँ। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो अगर आपको भी इस तरह से क्राफ्ट बनाना पसंद है तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए। मैं इसी तरह से आपके लिए इजी वेस्ट मटेरियल होम डेकोरेटिव क्राफ्ट लाता रहूँगा। तो अगर आपने अभी तक मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आज ही करिए। और अगर आप मेरे क्राफ्ट से रिलेटेड कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।